नमस्कार, मैं हूं अरशद रज़ा। इस समय आप देख रहे हैं बिहार राइटर। कैमूर में मतदान को शेष 6 दिन बचे हैं। ऐसे में सियासी पारा चढ़ना स्वाभाविक है। चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी तापमान को चैनपुर विधानसभा से संबंध रखने वाले भभुआ के पूर्व विधायक रामचंद्र सिंह यादव ने और हाई कर दिया। सर्दी के दस्तक के साथ ही इंडिया गठबंधन से फ्रेंडली चुनाव लड़ रहे राजद के प्रत्याशी ब्रजकिशोर बिंद की नींद हराम कर दी। यादव एवं छोटी जनजातियों में मजबूत पकड़ रखने वाले भभुआ के पूर्व विधायक ने अपने हजारों समर्थकों के साथ अपना समर्थन इंडिया गठबंधन से लड़ रहे दूसरे प्रत्याशी वीआईपी पार्टी के बाल गोविंद बिंद को समर्थन दे दिया। समर्थन के बाद चैनपुर विधानसभा में सियासी हलचल तेज हो गई। चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से पहाड़ी क्षेत्रों में खासा प्रभाव रामचंद्र यादव का माना जाता है। मुंडेश्वरी की धरती पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के ज़मीनी पकड़ वाले नेता अशोक उपाध्याय, समाज के नेता लोरिक यादव, पहलवान बिंद, समाज से संबंध रखने वाले कई बड़े नेता इस अवसर पर मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भभुआ के पूर्व विधायक रामचंद्र यादव ने भाजपा एवं स्थानीय पूर्व मंत्रियों पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बाल गोविंद चूहा से लेकर मछली पकड़ने तक का काम किया है और वो एक गरीब परिवार से संबंध रखता है। जहां एक तरफ वो विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा, वहीं उसकी पत्नी तथा उसकी मां जीवन यापन के लिए कटनी करने में जुटी हैं। महागठबंधन के सभी दलों को सहमति से बाल गोविंद बिंद को स्थानीय विधानसभा क्षेत्र में बतौर प्रत्याशी चुना गया। यदि थोड़ा बहुत कसर रह भी जाता है तो हमारे गठबंधन के शीर्ष नेता उसे 7 तारीख को मिलाकर पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि गरीब, शोषित, पीड़ित, किसान, समाज समेत सभी तबके के लोगों का मानना है कि बाल गोविंद झोपड़ी के लाल व गरीब है, यही उसकी सेवा कर सकता है, जिससे हम सभी ने तय किया है कि इसकी आवाज़ को महागठबंधन के शीर्ष नेताओं तक पहुंचाया जाए। तब हमारे शीर्ष नेताओं ने कहा कि हम सभी बाल गोविंद का साथ दें। 7 सितंबर को फाइनल निर्णय हो जाएगा। इसी दौरान जब पत्रकारों ने राजद के उम्मीदवार ब्रजकिशोर बिंद से भी चुनाव लड़ने के दावे के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वह जुम्मा मिलाकर 8 दिनों पहले ही आरजेडी में आए हैं। याद कीजिए कि यही एक समय लालू जी और तेजस्वी यादव को जेल भिजवा रहे थे और राहुल गांधी और सोनिया गांधी को गाली दे रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि आजकल हमारे गंगा का पानी भाजपा के पास है, जो जहां जाता है वह शुद्ध हो जाता है। इसी दौरान पत्रकारों ने सांसद सुधाकर सिंह के बयानों के बारे में भी जब पूछा तो पूर्व विधायक से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह रामगढ़ के समीकरण बनाने में लगे हैं, अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। रामगढ़ से एक ही परिवार के सारे लोग बार बार चुनाव लड़ते हैं, जैसे कि एक ही परिवार की खेती हो रही है। उन्होंने बक्सर सांसद पर भी कमेंट किया और सुधाकर सिंह को कहा कि कहीं तो खाद तो कहीं तो पानी लाते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान महागठबंधन के वीआईपी के भावी उम्मीदवार प्रत्याशी बाल गोविंद बिंद, पूर्व जिला परिषद सदस्य विक्रमा बिंद समेत महागठबंधन के अन्य कार्यकर्ता व बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। समीकरण को सेट करके एक सीट के लिए 3 सीट दी जाती है। कुछ लोगों का कहना यह है कि जो है मतलब सबका मानना है कि कौन जात को हम देंगे चैनपुर तो वो जात हमको रामगढ़ में देंगे, कौन जात को भभुआ देंगे तो वो जात हमको रामगढ़ में देंगे, कौन जात को देंगे हम मोहनिया में तो वो जात हमको रामगढ़ में देगा। पहले मतलब कि जब कैंडिडेट बनाया गया राजद का किसी को माने चमार बिरादरी से, फिर उसका एक साजिश के तहत कटवा कर पासवान का, यानी पासवान का भी सहानुभूति, चमार का भी सहानुभूति, रामगढ़ से कौन लेना रहा, कुशवाहा का भी सहानुभूति और इधर भिंड का। और भिंड का सब तक प्रदेश अध्यक्ष हमारे है, मतलब प्रदेश अध्यक्ष बड़ा है या मंत्री बड़ा है। रामगढ़ से कौन लड़ रहा है कि भाई उनको समीकरण बताया जा रहा है? निश्चित तौर पर आप जो है अपने कैंडिडेट को, आप जो उनका परिवार लड़ रहा है, उनका बेटा लड़ रहा है, एक ही परिवार की खेती हो रही है भैया, वो अपने खेती को बचाने के लिए कहीं से खाद लाते हैं, कहीं से पानी, कहीं से कुछ लाते हैं, अपने आप को बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ वो पड़े हुए हैं। कैमूर के जनता, कैमूर के नेता, बिहार की सरकार दरभंगा में जाए, रामगढ़ जीतेगा तब। किसके द्वारा खेती किया गया है भैया? खेती निश्चित तौर पर माननीय मंत्री जी के द्वारा किया गया है। मंत्री जो बोएंगे, अरे हम बोई काटब या जो बोइएगा वही ना काटिएगा सर।
बबुल और राम की बात याद है ना? भैया 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 सर मैं रामगढ़ के जो सांसद हैं यानी बक्सर के जो सांसद हैं, मैं उनके यहाँ गया टिकट के 2 दिन पहले। ये वहाँ चारों प्रत्याशी थे पटना के। वहाँ हमने उनसे बात किया कि अगर राजद की 3 सीटें जीती हुई तो 1 सीट छोड़ दी, लेकिन वो अपने लाभ में चैनपुर किए हैं। अगर चैनपुर उनको देना ही था राजद को तो क्या लाभ क्या था? लाभ वहाँ ये था कि समीकरण कैसे बैठेगा, ये सबको पता है, आप लोगों को भी पता है। किसका समीकरण भाई? जो रामगढ़ लड़ रहे हैं, जो पूर्व मंत्री के बेटे लड़ रहे हैं, वर्तमान सांसद के भाई लड़ रहे हैं, उनका मेन यही था कि किसी तरह हमको रामगढ़ जिताना है। इस वजह से उन्होंने पुराने कैडर राजद के पुराने कैडर को न लड़ा करके, क्या नाम है आपका? अशोक उपाध्याय का नाम है। देखिए, गरीब के पास एक मुस्कुराहटें हैं, याद कर लीजिए। और गरीब गम को अपने अंदर छुपा लेता है और मुस्कुराहट बाहर इसलिए रखता है कि जितने भी गरीब गुरबा हैं, हम मिलकर इन एहसास हो कि हम लोग दुख के खड़े हैं। क्या लगता है चैनपुर में? चैनपुर में महागठबंधन के प्रत्याशी बाल गोविंद जी हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी के हम सदस्य हैं। इसके बिहार में कोऑर्डिनेशन कमेटी महागठबंधन की बनी है, उसके अध्यक्ष हैं आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद जी। आपके साथ इतना बड़ा गेम क्यों? हमारे पास कोई गेम ही नहीं है, हम दूसरे का गेम बिगाड़ते हैं। मैदान में है आप आरजेडी के मैदान में है ना आप? एक चीज याद कर लीजिए, आरजेडी के वो नहीं है, वो किसी के पॉकेट का आदमी है। किसके पॉकेट के? किसके पॉकेट के? समझदार के लिए इशारा ही काफी है। रामगढ़ तरफ जा रहे हैं आप? एक चीज याद कर लीजिए, आपका इशारा जब कोई गरीबों का अपमान किया है और जब गरीब ने करवट लिया है, उस आदमी की मिट्टी मर गई। किसका मिट्टी? आदमी का जमीन मर गया है। किसका जमीन मरा? जो हमें अपमानित कर रहा है। कौन? नाम धरने की आवश्यकता नहीं है। नाम का नहीं समय धरिएगा। आएगा तो ये गरीब किसी का नाम नहीं धरता है, गरीब काम करता है। और एक चीज याद रखिएगा, यह बाल गोविंद भी गूंगा और बहरा नेता नहीं है। मैं जमीन से जुड़ा हूँ। मैं तो बताता हूँ, रामचंद्र भाई बोले मैं उस परिवार का बेटा हूँ कि जब हमारे घर में मजदूरी होता है तो वो चूल्हा करता है। लेकिन आदरणीय मीडिया में नेता नहीं बताइएगा नाम तो कैसे? इशारा आपका किस क्षेत्र है, किस विधानसभा में? हमारा इशारा है चैनपुर विधानसभा में। हम चैनपुर विधानसभा में लड़ रहे हैं, हम चैनपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपका विकास का मुद्दा क्या रहेगा? विकास का मुद्दा